ये कहानी है झूठ की, धोखे की और एक ऐसी गलती की जिसने 4 मासूम जिंदगियां अंधेरे में धकेल दी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं नितिन वर्मा और आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। ये कहानी है दोहरी जिंदगी की, झूठ की, धोखे की और एक ऐसी गलती की जिसने 4 बच्चों की जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दी। 30 जनवरी 2026 सुबह के लगभग 8:30 गोरखपुर की एक छोटी सी नाई की दुकान में एक युवक प्रवेश करता है। उसका चेहरा शांत था, असामान्य रूप से शांत। वह कुर्सी पर बैठता है और कहता है, भैया पूरा मुंडन कर दो और दाढ़ी 0 नंबर से साफ कर देना। मशीन चलती रही, बाल गिरते रहे और धीरे धीरे उसका चेहरा बदलता गया। काम खत्म होने पर नाई हंसते हुए कहता है, भैया पहले आप कुछ और लग रहे थे, अब तो चेहरा बिल्कुल बदल गया है। युवक हल्की सी मुस्कान देता है क्योंकि उसे यही चाहिए था। उसकी पहचान मिट जानी चाहिए थी क्योंकि 1670 किलोमीटर दूर से वह एक महिला को अपने साथ लाया था और उसकी हत्या कर चुका था। उसी दिन सुबह लगभग 7 बजे गोरखपुर के पीपीगंज थाना क्षेत्र में स्थित बरघट्टा पुल के नीचे कुछ लोगों की नजर एक भयानक दृश्य पर पड़ी। पुल से करीब 20 फीट नीचे एक महिला की लाश पड़ी थी। वह निर्वस्त्र थी। उसका चेहरा पूरी तरह कुचला हुआ था, जैसे किसी ने पहचान मिटाने की कसम खा ली हो। वहां कोई आवाज नहीं थी, कोई चीख नहीं, सिर्फ सन्नाटा। कुछ ही देर में पूरा इलाका पुलिस छावनी में बदल गया। फॉरेंसिक टीम बुलाई गई, डॉग स्क्वाड लगाया गया, 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, लेकिन पहचान नहीं मिल रही थी। कोई गुमशुदगी दर्ज नहीं थी। मामला उलझता जा रहा था। तभी एक फुटेज सामने आई। इलाहाबाद बैंक के सामने लगे कैमरे में 29 जनवरी की रात 11:20 पर एक नीली स्कूटी दिखाई देती है। उस पर 3 लोग सवार थे। ठीक आधी रात को वही स्कूटी दोबारा दिखती है, लेकिन इस बार सिर्फ 2 लोग। तीसरा कहां गया? यही सवाल पुलिस को बेचैन करने लगा। स्कूटी का नंबर ट्रेस किया गया। वह रामविलास साहनी के नाम पर थी, लेकिन स्कूटी उनके दामाद विजय साहनी के पास थी। पुलिस उसके घर पहुंची। दरवाजा खोला। एक महिला ने, नाम था संध्या साहनी। विजय को हिरासत में लिया गया। कुछ सवाल पूछे गए और वह टूट गया। उसने कहा, साहब वो लाश मेरी पत्नी की है, मैंने ही उसे मारा है, लेकिन दरवाजा तो पत्नी ने ही खोला था। फिर ये दूसरी पत्नी कौन थी? चलिए दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं साल 2012 में मुंबई की चकाचौंध भरी सड़कों पर। उस वक्त विजय साहनी नाम का एक युवा लड़का सपनों की नगरी में कुछ बनने की चाहत में भटक रहा था और वहीं उसकी मुलाकात हुई प्रिया शेट्टी से। एक खूबसूरत मराठी लड़की, दिल की साफ, प्यार करने वाली। दोनों के बीच दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और फिर ये प्यार इतना गहरा हुआ कि दोनों ने बिना शादी के लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद उनके घर एक बच्चे ने जन्म लिया, एक मासूम सा लड़का जो उनके प्यार की निशानी था। लेकिन कहते हैं ना कि जिम्मेदारियां इंसान को या तो संवार देती हैं या बिगाड़ देती हैं। विजय पर यह जिम्मेदारी भारी पड़ने लगी। वह रोज की उधेड़बुन और आर्थिक तंगी से घुटन महसूस करने लगा। उसने फैसला किया कि वह इस शहर को छोड़कर अपने घर गोरखपुर वापस चला जाएगा। उसने प्रिया से ये बात कही तो प्रिया को बहुत धक्का लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद विजय वहां कोई अच्छा काम धंधा करेगा और फिर उन्हें भी बुला लेगा। मगर विजय तो गोरखपुर लौटकर एक नई शुरुआत ही करना चाहता था, और वह भी प्रिया को भुलाकर। साल 2014 में गोरखपुर में परिवार की इच्छा से विजय की शादी एक साधारण और घरेलू लड़की संध्या साहनी से हो गई। विजय ने प्रिया और अपने बेटे का जिक्र तक नहीं किया। उसने एक झूठ की दीवार खड़ी कर दी, जैसे उसकी मुंबई वाली जिंदगी कभी थी ही नहीं। संध्या को लगा कि उसे एक अच्छा पति मिला है और वह पूरे विश्वास के साथ उसके साथ रहने लगी। इस शादी से उनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां और 1 बेटा। घर में रौनक थी, बच्चों की किलकारियां थीं, लेकिन विजय के मन में कहीं ना कहीं एक खालीपन था। वह अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह नहीं भुला पाया था। और फिर आया साल 2025, सोशल मीडिया का जमाना। एक दिन विजय इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहा था कि उसे प्रिया की प्रोफाइल दिखी। उसने बिना सोचे समझे उसे एक रिक्वेस्ट भेज दी। दोनों की बातें फिर से शुरू हो गईं। पहले सिर्फ हेलो हेलो,
फिर पुरानी यादें ताज़ा होने लगीं और धीरे धीरे वही प्यार वाले अंदाज, वही मीठी बातें। प्रिया को लगा कि शायद विजय अब भी उससे प्यार करता है और वह उसे और उनके बेटे को अपने जीवन में वापस शामिल करना चाहता है। मगर वह नहीं जानती थी कि विजय की दूसरी शादी हो चुकी है और उसके 3 बच्चे भी हैं। विजय ने झूठ बोला कि वह आज भी अकेला है और उसने सिर्फ प्रिया के लिए ही अपना दिल महफूज रखा है। प्रिया ने विश्वास कर लिया और वह बार बार गोरखपुर आने जाने लगी। वह मानो अधूरे प्यार की तलाश में अपना सब कुछ झोंकने को तैयार थी। लेकिन यह सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चल सकता था। गोरखपुर जैसे शहर में किसी का आना जाना आसानी से छुपता नहीं। धीरे धीरे संध्या को शक होने लगा। पड़ोस की औरतों ने भी कान भरने शुरू कर दिए कि तुम्हारे पति के पास कोई बाहर की औरत आती जाती है। एक दिन संध्या ने विजय से सीधा सवाल कर दिया। विजय पहले तो टालता रहा, लेकिन जब संध्या ने जिद की तो उसने सारी सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि प्रिया उसकी पुरानी लिव इन पार्टनर है और उससे एक बेटा भी है। संध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा उसकी पूरी जिंदगी, उसका पूरा विश्वास एक झूठ पर टिका था। अब घर का माहौल जहर बन गया। जब प्रिया गोरखपुर आती तो संध्या उससे भिड़ जाती। तीनों के बीच लड़ाई झगड़ा आम बात हो गई। प्रिया अब सिर्फ प्यार के लिए नहीं, बल्कि अपने हक और अपने बेटे के भविष्य के लिए लड़ रही थी। संध्या अपने बच्चों की खातिर इस रिश्ते को बचाना चाहती थी और विजय बीच में पिस रहा था। इस उलझन से निकलने का रास्ता तलाश रहा था और उसे लगा कि रास्ता सिर्फ एक ही है, प्रिया को हमेशा के लिए खत्म कर देना। 29 जनवरी 2026 की रात, ठंडी हवा और घना कोहरा, तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली थी। रात करीब 10 बजे विजय, संध्या और प्रिया तीनों ने साथ में शराब पीना शुरू किया। शराब के नशे में पुरानी बातें फिर से ताज़ा हो गईं। प्रिया ने कहा कि वह विजय के साथ रहना चाहती है और चाहती है कि वह संध्या को तलाक दे दे। संध्या ने इसका विरोध किया। देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि तीनों ने घर से निकलकर एक ऑटो पकड़ा और शहर की सुनसान सड़कों पर निकल पड़े। ऑटो में भी गाली गलौज और हाथापाई जारी रही। आखिरकार ऑटो चालक ने उन्हें कहीं बीच रास्ते में ही उतार दिया। अब तीनों एक खाली सड़क पर खड़े थे। रात का समय करीब 11 बज चुका था। विजय ने फोन करके किसी से अपनी स्कूटी मंगवाई जो नीले रंग की थी और जिसका नंबर था UP 53 ED 998। अब तीनों उसी स्कूटी पर सवार हुए। आगे विजय, पीछे संध्या और बीच में फंसी थी प्रिया, जो शराब के नशे में लड़खड़ा रही थी। स्कूटी रवाना हुई गोरखपुर के बरघट्टा पुल की ओर। ये पुल इलाके से काफी दूर था और रात के अंधेरे में वहां सन्नाटा पसरा रहता था। रात करीब 11:30 बजे स्कूटी पुल पर रुकी। चारों तरफ अंधेरा था, बस दूर कहीं जुगनू की तरह रोशनी के कुछ धुंधले बिंदु दिख रहे थे। प्रिया अब बुरी तरह बेहोश थी। विजय और संध्या के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे उन्होंने कोई फैसला कर लिया हो। फिर अचानक विजय ने प्रिया का गला पीछे से जकड़ लिया। संध्या ने उसके हाथ पकड़ लिए। प्रिया ने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन नशे में वह बेबस थी। कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गईं, उसका शरीर ढीला पड़ गया। अब असल मंजर शुरू हुआ। उन्हें प्रिया की लाश से छुटकारा पाना था, लेकिन इससे पहले उन्हें उसकी पहचान मिटानी थी। विजय ने संध्या से कहा कि वह प्रिया के कपड़े उतार दे। शायद उन्हें लगा कि निर्वस्त्र लाश की पहचान करना मुश्किल होगा। और फिर विजय ने पास ही पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और प्रिया के चेहरे पर दे मारा। एक बार नहीं, बार बार, जब तक उसका चेहरा पूरी तरह कुचल नहीं गया। वो चेहरा जो कभी उससे प्यार करता था, वो चेहरा जिसने उसके बेटे को जन्म दिया था, आज वही चेहरा खून से लथपथ एक विकराल मुखौटा बन चुका था। उसके बाद दोनों ने उस लाश को उठाया और पुल से नीचे गहरी खाई में फेंक दिया। लाश हवा में लहराती हुई गहरे अंधेरे में समा गई। पुल से लेकान फिर दोनों स्कूटी पर सवार होकर वहां से निकल गए। ठीक आधी रात को वही स्कूटी इलाहाबाद बैंक के सामने लगे CCTV कैमरे में कैद हुई, लेकिन इस बार सिर्फ 2 लोग सवार थे। अब अगली सुबह यानी 30 जनवरी 2026 सुबह के 8:30 गोरखपुर के एक छोटे से नाई की दुकान में विजय पहुंचता है। वही दृश्य जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। मुंडन, दाढ़ी, साफ चेहरा बदलना और उसके बाद उसी दिन सुबह बरघट्टा पुल के नीचे मिली लाश
पुलिस की जांच, सीसीटीवी फुटेज, स्कूटी का नंबर और फिर विजय के घर तक पहुंचती पुलिस। थाने में पूछताछ के दौरान विजय टूट गया। उसने कबूल कर लिया और फिर सामने आई पूरी कहानी। कैसे एक आदमी की दोहरी जिंदगी ने 4 बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी। प्रिया का बेटा जो मुंबई में है आज भी अपनी मां का इंतजार कर रहा होगा, और विजय, संध्या के 3 बच्चे जो आज अनाथ हो गए हैं, अपने ही माता पिता के किए की सजा पा रहे हैं बिना किसी गुनाह के। आज विजय और संध्या जेल में हैं। एक बच्चा अपनी मां के बिना है, 3 बच्चे अपने माता पिता के बिना। एक आदमी की दोहरी जिंदगी 4 मासूम जिंदगियां खा गई। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सीख देती है कि अपराध कभी परफेक्ट नहीं होता। चाहे कितनी भी साजिश रच लो, चाहे कितना भी चेहरा बदल लो, चाहे कितनी भी पहचान मिटा दो, लेकिन एक ना एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है, क्योंकि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती और कानून देर से सही लेकिन आता जरूर है। मैं हूं नितिन वर्मा। मिलते हैं अगली सच्ची कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।